हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आधार ऑपरेटर कभी न कभी ब्लैकलिस्ट तो होते हैं। उनकी कमियों के कारण यूआईडीआई उनको ब्लैकलिस्ट कर देती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में एक रजिस्ट्रार है ई&आईटी डिपार्टमेंट, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार को रजिस्ट्रार को अलॉट किया गया था, और उसके अंतर्गत एक इनरोलमेंट एजेंसी चिप्स नाम की एजेंसी ने आधार ऑपरेटरों को हायर किया था आधार इनरोलमेंट अपडेट करने के लिए। चिप्स नाम की जो आधार इनरोलमेंट एजेंसी थी, इसने काफ़ी ऑपरेटरों को हायर किया था अपने अंतर्गत। तो उनको आधार का काम दिया था, अपडेशन और संशोधन का और नए इनरोलमेंट का। तो काफ़ी अच्छे से काम चल रहा था, लेकिन कुछ आधार ऑपरेटरों ने ऐसा किया कि उन्होंने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ किया, अपने फिंगरप्रिंट किसी दूसरे को दिए, और जहां उनका एक मशीन चल रहा था उसी के तहत एक क्लोन बना के दूसरी जगह चलाने लगे। तो एक सिस्टम दो जगह चल रहा था, जहां के लिए अलॉट हुई थी मशीन वहां भी, और एक किसी दूसरी जगह चल रहा था। और जो ऑपरेटर का फिंगर आइरिस था वो भी किसी तरह क्लोन करके दिया गया था। तो एक ही समय पर दो दो मशीनें चल रही थी, दो दो इनरोलमेंट हो रहे थे पैरेलल टाइप में। तो यूआईडीआई ने ये पकड़ा, और उसके बाद में कुछ ऑपरेटर ऐसा कर रहे थे कि जो 2016 का अमेंडमेंट है आधार एक्ट का, उसके तहत जितने भी रूल्स और रेगुलेशन दिए गए थे उनका पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था। तो जैसे कुछ लोग हैं जो आईडी को बाईपास किए थे, एक जगह चल रही है दूसरी जगह भी चल रही है। कुछ लोग आधार सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर दिए थे। पूरी तरीके से मतलब आधार अधिनियम का उल्लंघन किया गया था। तो इस तरह के केस में जब यूआईडीआई को पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो उसकी जो टेक टीम थी उसने इसकी जानकारी लिया, इसकी छानबीन की, जिसमें मामला सत्य पाया गया। और उसके बाद ऑपरेटरों के ऊपर इतनी बड़ी कार्यवाही की गई कि आप लोग सोच नहीं सकते। ऑपरेटरों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, और उनकी जो मशीन थी, आधार ऑपरेटर की मशीन थी, वो ब्लैकलिस्ट कर दी गई। उन जो मशीन थी वो भी 5 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट की गई, और जो आधार ऑपरेटर थे वो भी 5 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किए गए। आधार ऑपरेटर की मशीन जो 5 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट हुई, वो चाहे जो ऑपरेटर उसको यूज़ करना चाहे तो वो कोई यूज़ नहीं कर सकता, वो मशीन ही ब्लैकलिस्ट कर दी गई। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब ऑनबोर्डिंग होने से पहले L1 और L2 प्रोसेस होता है, तो ये L1 L2 होगा ही नहीं। जैसे ही यूआईडीआई पहुंचेगा, उस मशीन का नंबर हर मशीन का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उसके तहत यूआईडीआई में रजिस्ट्रेशन होता है L1 और L2 प्रोसेस में, तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है यूआईडीआई की तरफ से फ्रॉड के कारण। तो ऐसे में वो उनकी मशीन 5 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट की गई। मशीन भी उनकी कोई काम की नहीं आएगी, और ऑपरेटर को 5 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वो 5 वर्ष तक आधार का काम कर ही नहीं सकता। और उसमें फाइनेंशियल डिसेंटिव भी लगाया गया है। जो रीजनल ऑफिस की सुलह समिति की बैठक होती है, जिसको रिकन्सिलेशन कमेटी बोला जाता है, उसने सुलह समिति की बैठक में ये सब सारी मापदंडों को उसने पहचाना कि कितना बड़ा ये एक्शन लिया गया। उसके बाद में जो यूआईडीआई का प्रावधान था उसके तहत उसने जुर्माना लगाया, जो पर ऑपरेटर के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया, और ऑपरेटर को 5 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का रीजनल ऑफिस हैदराबाद लगता है, इसलिए हैदराबाद रीजनल ऑफिस ने ये कार्यवाही की है। तो सबसे पहले जब ये मामला प्रकाश में आया, तो यूआईडीआई ने सबसे पहले, जो रीजनल ऑफिस है उसने सबसे पहले रजिस्ट्रार को नोटिस भेजा कि आपके द्वारा हायर किए गए इतने जो ऑपरेटर हैं, क्योंकि 40 ऑपरेटरों का नाम है इसमें, उनका नाम दिया गया है, ऑपरेटर आईडी दी गई है, और लोकेशन दिया गया है कहाँ पर ये आईडी चल रही थी। और कुछ जगह पर ऐसा मामला आया है कि जैसे मशीन जहाँ पर अलॉट है वहाँ को छोड़कर ऑपरेटर कहीं दूसरी जगह बना रहा है, जहाँ अलॉट है वहाँ नहीं, किसी दूसरी जगह बना रहा। तो ये भी एक फ्रॉड ही हुआ। तो ऐसे केस में भी सस्पेंड किए गए हैं 5 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले नोटिस दिया गया, रीजनल ऑफिस ने उनके रजिस्ट्रार को नोटिस दिया कि आप कारण बताइए कि ये जो मामला प्रकाश में आया, ये जो आरोप हैं इन पर साबित हुए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट को यूआईडीआई को भेजिए। अगर आप 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजते हैं तो यूआईडीआई ये मानेगी कि आपने इन आरोपों को स्वीकार कर लिया है, और फिर यूआईडीआई अपने तरफ से कार्यवाही करेगी, या फिर आप इन ऑपरेटरों के ऊपर आप स्वतः ही कार्यवाही कीजिए। तो ऐसे में जो रजिस्ट्रार था उसने माना कि हाँ ऑपरेटरों ने गलतियां की हैं, तो उसने 15 दिन के भीतर इन जितने ऑपरेटर थे इनको डिसोसिएट कर दिया है, रिकमेंडेशन कर दिया है, क्योंकि रजिस्ट्रार के रिकमेंडेशन के बाद ही ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट, डिसोसिएट या सस्पेंशन किया जाता है।
तो रीजनल ऑफिस ने इसका रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और इनको 15 दिन के भीतर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। और रिकन्सिलेशन कमेटी ने 5 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया और इनको 1 लाख रुपए के तक का जुर्माना लगाया गया। सभी ऑपरेटर लोग जानते हैं कि आधार अधिनियम का उल्लंघन करना बहुत बड़ा एक ऑफेंस है, तो इसलिए आप लोग ना ही सिस्टम से कोई छेड़छाड़ कीजिए, ना ही सॉफ्टवेयर से कोई छेड़छाड़ कीजिए। जहाँ तक हो सके आप बिल्कुल लीगल तरीके से काम कीजिए, लीगल तरीके से ही काम करना उचित है, क्योंकि ऐसे में फिर आपका फ्यूचर सही नहीं रहेगा, आपकी आईडी ब्लैकलिस्ट होगी, आप पर फाइनेंशियल डिसेंटिव लगाया जाएगा, तो उचित नहीं है। जहाँ के लिए आपकी मशीन रजिस्टर हुई हो, जहाँ के लिए अलॉट हुई हो, वहाँ तक आप काम कीजिए, वहाँ उसी लोकेशन पर काम कीजिए। और सिस्टम में या आधार सॉफ्टवेयर में कोई छेड़छाड़ बिल्कुल भी न कीजिए, जिससे कि आपकी ना तो बायोमेट्रिक ना ही कोई डेटाबेस इधर से उधर लीक हो, और ना ही आप अपना जो सिस्टम वो बाईपास कीजिए, क्योंकि बाईपास में आपके ऊपर समस्या आ जाएगी। और जो आप अपने बायोमेट्रिक जो ये तो किसी को भी दीजिए ही ना, क्योंकि फिंगरप्रिंट और आइरिस से बहुत कुछ हो सकता है। आधार ऑथेंटिकेशन है तो बैंक अकाउंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा और उससे आपका जो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, इसको आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। तो मित्रों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।